गाजा पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। बम विस्फोट से बना है एक बड़ा गड्ढा। गाजा की कई इमारतें इसमें ध्वस्त हो गई हैं। हमले में कई लोगों की मौत होने की जानकारी भी सामने आ रही है। इजराइल के हमलों से हमास के ठिकाने नष्ट हो रहे हैं। कोलेट्रल डैमेज में फिलिस्तीनी नागरिक भी मारे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमास के पास एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए वो इजराइल से अपनी शर्तें मनवा सकता है, समझौते करवा सकता है। इस ताकत का नाम है अल कस्साम की शैडो यूनिट, जिसके कब्जे में 12 से ज्यादा देशों के बंधक हैं। इनका पता लगाने में दुनिया की खुफिया एजेंसियां नाकाम हैं। देखिए क्या है शैडो यूनिट और कहां हो सकते हैं इजराइल के ये बंधक। इजराइल का बॉर्डर पार करते ही इजराइल के ये बंधक एक ऐसी रहस्यमय जगह पहुंच गए जिसके बारे में इजराइल की खुफिया एजेंसी को भी जानकारी नहीं है। हमास ने इजराइल से उठाए गए बंधकों की एक तस्वीर जारी की जो अंधेरे कैद खाने में ली गई लगती है। और ये शैडो यूनिट के बंधक हैं, क्योंकि ये बंधक अल कस्साम के लड़ाकों ने अपनी एक स्पेशल यूनिट को सौंप दिए हैं जिसका लीडर है मोहम्मद दाइफ। अल कस्साम का लीडर मोहम्मद दाइफ इस शैडो यूनिट का काम खुद संभालता है। ये हमास की शैडो यूनिट के लड़ाके हैं जो बहुत रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। इनके बारे में खास जानकारी मोसाद को भी नहीं है। शैडो यूनिट को दुश्मन बंधकों को संभालने का काम दिया जाता है। इनको बंधकों को संभालने की ट्रेनिंग दी गई है। इनकी जिम्मेदारी है बंधकों को ऐसे गुप्त ठिकाने पर रखना जहां उन्हें रिहा ना कराया जा सके। शैडो यूनिट ने इजराइल के एक सैनिक गिलाड शालित को 5 साल तक बंधक बनाए रखा। 5 साल तक मोसाद शालित का ठिकाना नहीं ढूंढ पाई। 2011 में शैडो यूनिट ने शालित के बदले 1027 फिलिस्तीनी बंधक रिहा कराए थे। शैडो यूनिट ने गाजा पट्टी में ही बंधकों को छिपाने के ठिकाने बना रखे हैं। गाजा की जमीन के नीचे इन्होंने सुरंगों का जाल बिछा रखा है। शनिवार को इजराइल पर हमले के बाद हमास ने करीब 130 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। इन बंधकों को इजराइल बॉर्डर के करीब गाजा पट्टी की सुरंगों में रखने की खबर है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास ने 2007 के बाद ऐसी करीब 1300 सुरंगों का निर्माण किया, जिनका इस्तेमाल घुसपैठ, तस्करी और बंधकों को रखने के लिए किया जाता है। बताया जाता है कि गाजा पट्टी और इजराइल बॉर्डर पर जमीन के नीचे कुछ ऐसी ही सुरंग हमास ने बना रखी है। यह सुरंग जमीन से 10 से 12 मीटर नीचे होती है। इसकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर होती है। शैडो यूनिट के लड़ाके इन्हीं सुरंगों में बंधकों को रखते हैं और इन सुरंगों तक पहुंचना और इनको पता लगाना आसान नहीं है। गाजा में शैडो यूनिट की सैकड़ों सुरंगें हैं। इन सुरंगों के रास्ते एक दूसरे से जुड़े हैं। सुरंगों की लंबाई 30 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इन सुरंगों में बंधकों को रखा जाता है। कई सुरंगें जॉर्डन और मिस्र की सीमा तक जाती हैं। इन सुरंगों का जाल वियतनाम से भी बड़ा बताया जाता है। माना जा रहा है कि शैडो यूनिट बंधकों को इन सुरंगों के रास्ते सुरक्षित ठिकानों पर ले गई है।
अब कोई नहीं जानता कि बंधक गाजा पट्टी में है या फिर मिस्र या जॉर्डन में। इजराइल और अमेरिका के सामने चुनौती यह है कि बंधकों को कैसे रिहा कराया जाए, क्योंकि जब तक हमास के पास बंधक हैं, तब तक वो अपनी शर्तों पर इजराइल को झुका सकता है। शैडो यूनिट को जानने वाले मानते हैं कि बंधकों को रिहा कराना आसान नहीं होगा। हमास की शैडो यूनिट से निपटने के लिए अमेरिका और इजराइल के कमांडो भी ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह इजराइल अपने सैनिक का 5 साल तक पता नहीं लगा पाया, वैसे ही इन बंधकों का पता लगाना भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।